सो गाइस आप लोग इधर लाइव देख सकते हो, मैंने 100 की इधर 4 ट्रेड इधर अप डायरेक्शन में प्लेस करी हैं, जो कि इधर एक प्रॉपर 101% शॉर्ट ट्रेड होने वाली हैं। सो ट्रेड के पीछे का आप लोग को इधर मैं लॉजिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल लॉजिक है एंड उसी लॉजिक को आप लोग को इस स्ट्रेटेजी में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट यूज करा है इधर ट्रेड प्लेस करने के लिए, वो हम लोग ने इधर यूज करा है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। ओके, एंड एफवीजी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एंड जो फेयर वैल्यू गैप रहता है उसको अगर आप लोग एक बार समझ लेते हो तो आप लोग पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर इधर समझ जाओगे एंड रेगुलर आप लोग भी इससे प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, तो सिंपली आप लोग को मैं एफबीजी से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब जो एफबीजी रहता है ये ना कोई शॉर्ट पैटर्न रहता है, ना ये कोई इंडिकेटर रहता है, ये बेसिकली हमारा ट्रेडिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है। ओके, जैसे कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ये जो करते हो ये टेक्निकल्स में आते हैं, ऐसे ही हमारा एफबीजी भी एक टाइप का टेक्निकल्स ही होता है। ओके, ब्लैक जो एफबीजी रहता है वो आप लोगों को बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है एज कंपेयर टू सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड आप लोगों से पूरा का पूरा अपकमिंग मार्केट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, सो देख सकते हो मैंने ट्रेड प्लेस करी थी इधर अप डायरेक्शन की एंड हमारी जो ट्रेड है इधर हो चुकी है प्रॉपर शॉर्ट। ओके, 4 ट्रेड हम लोग ने इधर प्लेस करी थी $100 की, $400 की ट्रेड एंड आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी ट्रेड से हमारी हो चुकी है प्रॉपर शॉर्ट। ओके, तो सिंपली आज हम लोग आप लोग को एफवीजीज मतलब फेयर वैल्यू गैप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एंड आप लोग इधर देख सकते हो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लोग का इधर डिस्प्ले हो चुका है। ओके, तो ये जो ट्रेड मैंने प्लेस करी थी ये मैंने एफवीजीज के हेल्प से प्रेस करी थी। ओके, अब आप लोग को एक सिंपली एक बात बता देता हूँ, ये जो हमारा एफवीजी है मतलब फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये ना कोई इंडिकेटर रहेगा ना कोई हमारा टेक्निकल रहेगा, ये बेसिकली हमारा एक कोर रहता है जो ट्रेडिंग का कोर है बेसिक। ओके, उसमें हम लोग इसको अप्लाई करते हैं एंड इसकी जो एक्यूरेसी है वो आप लोग डायरेक्टली 95% तक ले सकते हो, बिकॉज ये जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है। जो भी आप लोग के मिटिगेशन ब्लॉक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं वो फेयर वैल्यू गैप पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आप लोग का अंदर फेयर वैल्यू गैप रहेगा तो आप लोग का सपोर्ट अच्छे से वर्क करता है, आप लोग का रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करता है। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट जो है वो ड्रॉ करके रखा है। आप लोग को बाद में मैं क्यूटेक्स में भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो ड्राइंग में मैंने ड्रॉ करके रखा है उधर आप लोग को पहले पूरा जाकर समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग को क्यूटेक्स में बैक करके भी आप लोग को सब कुछ समझाऊंगा एंड उसके बाद हम लोग इधर पूरी बैक टेस्ट करेंगे एंड आप लोग को मैं ट्रेड वगैरह भी लेके दिखाऊंगा। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, पूरा का पूरा फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप लोग आज सीख जाओगे एंड उस पर कैसे आप लोग को ट्रेड करना है आप लोग वो भी कर पाओगे। ओके, एंड एक चीज आप लोग को और बता देता हूं कि इसको आप लोग जरूरी नहीं है कि 1 मिनट पर ही ट्रेड करो। ओके, अभी मैंने जो ट्रेड ली थी वो 1 मिनट की ली थी ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। आप लोग अगर 5 मिनट पर ट्रेड करते हो, आप लोग 3 मिनट पर ट्रेड करते हो या फिर आप लोग 1 आवर पर भी ट्रेड करते हो तो भी एफवीजीज जो कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होता है। ओके, तो आप लोग हर जगह से ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड कर रहे हो। ओके, अभी कुछ से अपकमिंग में जब भी ट्रेड लूंगा तो आप लोगों को उसमें 5 मिनट पर मैं ट्रेड लेके दिखा दूंगा। ओके, एंड वीडियो को बीच में मैं कर दूंगा पॉज ताकि आप लोग को प्रॉपर इस पर भरोसा हो सके कि हाँ जो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट रहते हैं वो प्रॉपर अच्छे से वर्क करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी ड्रॉइंग की तरफ। उधर मैं आप लोग को पहले पूरा का पूरा एफवीजी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है, कैसे आपको ट्रेड वगैरह लेना है, कैसे आप लोग इससे मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आऊंगा आप लोग को इधर क्यूटेक्स में भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा एंड देन हम लोग करेंगे बैक टेस्ट एंड देन करेंगे हम लोग ट्रेड। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी ड्राइंग की तरफ। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी ड्राइंग की तरफ एंड इसको मैंने आप लोग के लिए थोड़ा जूम कर दिया ताकि आप लोग प्रॉपर इसको समझ पाओ। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोग को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग एक ही स्क्रीनशॉट में आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। ओके, तो बेसिकली इधर मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप लोगों को इस पर ट्रेड वगैरह करना है। ओके, अब ट्रेंड वेब जो एफवीजीज फॉर्म होती है उस पर आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो, डाउन ट्रेंड में जो एफवीजीज फॉर्म होती है आप लोग उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। ओके, पूरा मैंने आप लोग को इधर डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अब आप लोग को मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे आप लोग को इधर ट्रेड वगैरह करना होगा। ओके, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है फेयर वैल्यू गैप एफवीजी, इसको आप लोग को कैसे ढूंढना रहता है। तो इसको आप लोग ढूंढने का सिंपली मैं आप लोग को एक वे बताता हूं। देखो आप लोग को 3 कैंडल देखनी है बैक टू बैक सेम कलर की, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, या तो आप लोग को देखनी है रेड रेड रेड। अब इधर फर्स्ट कैंडल मतलब अगर हम लोग ग्रीन कलर के लिए बात करें, मतलब हम लोग अप ट्रेंड के लिए बात करते हैं, तो अप ट्रेंड में जो एफवीजी फॉर्म होती है वो ऐसे होती है। देखो एक ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, सॉरी दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल। अब हमारी जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसका आप लोग को हाई देखना है और सेकंड कैंडल को आप लोग को करना है स्किप एंड उसके बाद थर्ड कैंडल का लो देखना है। तो इसके बीच में अगर कोई सा गैप फॉर्म होता है, मतलब इधर हाई मेरा ये रहा फर्स्ट कैंडल का, ग्रीन कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। अब इसके बीच में देखो आप लोग इधर आप लोग कुछ ड्रॉ करते हैं तो इतना गैप आप लोग को दिख रहा है, जो कि मैंने इधर एक ब्लॉक ब्लैक कलर के एक ब्लॉक से इधर मार्क करके रखा है। ओके, एंड उसी के बीच में मैंने इधर एक एफवीजी लिखा है। ओके,
तो सिंपली ये हमारा होता है फेयर वैल्यू गैप। अब इसको फेयर वैल्यू गैप जो रहता है वो हमेशा मार्केट रीटेस्ट करता है। अगर मार्केट इसको रीटेस्ट नहीं करेगा ना तो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये एक रूल होता है। ओके, तो इधर आप लोग को सिंपली देखो, मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, 3 कैंडल आप लोग को देखनी है, बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल या तो बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आप लोग को देखनी है। अब फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच में अगर कुछ गैप फॉर्म होता है तो आप लोग का इधर एक फॉर्म हो जाता है क्या, फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो फिर से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो फर्स्ट कैंडल, इधर हम लोग अब रेड कैंडल में चलते हैं। अब देखो हमारा सपोज करो डाउन ट्रेंड चल रहे हैं, बैक टू बैक हमारी 3 इधर रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल। अब हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड में हम लोग को फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई देखना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब जो अप ट्रेंड में दिख रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे हम लोग इधर डाउन ट्रेंड में, फर्स्ट कैंडल का सबसे लो पार्ट और हमारा थर्ड कैंडल का सबसे हाई पार्ट, एंड इसमें विक भी इंक्लूड होती है, आप लोग याद रखना। ओके, विक आप लोग इंक्लूड करोगे इसमें, सिर्फ बॉडी इंक्लूड नहीं करनी, आप लोग को विक भी इंक्लूड करना है। तो सिंपली अब देखो फर्स्ट रेड कैंडल का लो और थर्ड रेड कैंडल का हाई और बीच की जो सेकंड कैंडल रहती है उसको हम लोग करते हैं स्किप। अब ये फर्स्ट कैंडल का लो ये रहा हमारा, आई होप आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा, एंड इसका थर्ड कैंडल का हाई ये रहा। तो इसके बीच में देखो अगर आप लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते इस विक से इस विक तक तो एक रेक्टेंगल इधर फॉर्म हो जाता है, मतलब एक आप लोग को स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला जो स्पेस है जो मैंने एफबीजी और एक ब्लैक कलर के बॉक्स से इधर डिनोट करा है, तो ये हमारी होती है एफबीजी। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो अब मैं आप लोग को फिर से क्यूटेक्स में ले चलता हूं एंड थोड़ा सा आप लोग को फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल्स उधर भी आप लोग को दिखा देता हूं। ओके, उसके बाद आपको फेयर वैल्यू गैप की वर्किंग बताऊंगा एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे आप लोग को कैसे ट्रेड आप लोग को करना रहेगा वो आप लोग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं क्यूटेक्स की तरफ एंड आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली में एग्जाम्पल उसके। ओके, तो सिंपली मैं आ चुका हूँ अपनी क्यूटेक्स में एंड आप लोग का मैं एग्जांपल शो करता हूँ फेयर वैल्यू गैप के। ओके, तो अब आप लोग इधर देखो, तो इधर सपोज करो ये देखो फर्स्ट अब हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो आप लोग इधर कैंडल देखो, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल। अब इधर आप लोग देखो पहली ग्रीन कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल हम लोग को ये वाली करनी है स्किप और थर्ड ग्रीन कैंडल का इधर लो। तो इधर आप लोग देखो, इधर आप लोग एक बॉक्स ड्रॉ करते इधर से लेके इधर तक, मैं आप लोग को ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो मैंने कर दिया है मार्क। अब आप लोग को इधर शो करता हूँ, देखो फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल हम लोग को करनी थी स्किप, इसको मैं लो कॉल कर देता हूँ, एंड थर्ड कैंडल का हम लोग का लो। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड थर्ड कैंडल का लो, तो इसका हाई इधर से चालू हुआ था तो मैंने इधर मार्क करा रेक्टेंगल, और इसका लो इधर एंड हुआ था तो इधर हम लोग ने मार्क करा। ओके, तो अब देखो ये हमारा ऐसा एक स्पेस बन जाता है। ये जो स्पेस आप लोग को दिख रहा है ब्लू कलर में, जो रेक्टेंगल आप लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। एंड मार्केट इसको हमेशा रीटेस्ट करता है, मतलब मार्केट इसको हमेशा टच करता है एंड उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो आप लोग देखो अब इधर हमारा मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब देखो इस पॉइंट पर मार्केट ने जस्ट इसको टच करा है। ओके, एंड इसमें भी अब देखो टच करने की दो कंडीशन रहती है, या तो मार्केट कभी कभी बिल्कुल इसके बीच तक आ जाता है, मतलब 50% तक आ जाता है, या फिर कभी कभी अप ट्रेंड में मतलब इसको सिर्फ टच करके मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो अब आप लोग को इधर ट्रेड प्लेस करना है। ओके, वो मैं आप लोग को अभी आगे बताऊंगा कि कैसे आप लोग को इधर ट्रेड वगैरह प्लेस करना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली में होता क्या है। एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल अगर बैक टू बैक 3 बनती है और उसके बीच में स्पेस रहता है, तो मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल स्किप, थर्ड कैंडल का लो। ओके, इसके बीच में अगर कुछ गैप होता है तो हम लोग के अंदर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाता है एंड मार्केट इसको हमेशा रीटेस्ट करता ही करता है। ओके, तो आप लोग को एक एग्जांपल में और दिखाना चाहूँ तो वो दिखा सकता हूँ आप लोग को फेयर वैल्यू गैप का। तो ये देखो मैं आप लोग को अभी मार्क कर देता हूँ, फिर आप लोग को इधर समझाता हूँ। ये देखो ओके, सो इधर आप लोग देखो, ये इसको मैं कर देता हूँ अब डिलीट। तो ये देखो एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का हाई और हमारी बीच वाली कैंडल हम लोग को करनी थी स्किप एंड थर्ड कैंडल का लो। तो फिर से देखो एक ग्रीन कैंडल स्किप और इस ग्रीन कैंडल का लो। अब इसके बीच में देखो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में विक में भी गैप है, इसका मतलब है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इसको देखो रीटेस्ट करा, इस रेड कैंडल इसको टच करा एंड देखो मार्केट प्रॉपर ऊपर चला गया। तो इस पे आप लोगों को ट्रेड प्लेस करना है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप लोग इधर ट्रेड वगैरह प्लेस करोगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह पे ट्रेड वगैरह प्लेस आप लोग को करनी है। ओके, एंड आप लोग को अब एक रेड कैंडल में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेड कैंडल का फेयर वैल्यू गैप जो रहता है वो कैसा रहता है। तो आप लोग इधर देखो, इधर हमारे पास एक एग्जांपल आप लोग को लाइव दिख रहा है। ये एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल। अब हमारा ये वाली रेड कैंडल का लो और थर्ड वाली रेड कैंडल का हाई, तो इसको मैं कर देता हूँ मार्क। अब आप लोग देखो विक टू विक मार्क करना है आप लोग, इतना याद रखना विक इसमें काउंट होता है। तो ये मेरी थर्ड कैंडल का हाई और ये मेरी फर्स्ट कैंडल का लो। तो इधर देखो ये मेरी फर्स्ट कैंडल का था लो। ओके, ये मेरी फर्स्ट कैंडल का लो था, ये वाली कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का हाई। तो अब इतना जो ब्लू कलर का स्पेस आ रहा है ये मेरा हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब देखो फेयर वैल्यू गैप मैंने बोला था 50% तक रीटेस्ट करता है,
तो ये देखो 50% रीटेस्ट करा और मार्केट फिर डाउन चला गया। तो अब आप लोग इस पर कैसे ट्रेड करोगे, मैंने आप लोग को एग्जांपल तो बता दी कि फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसा है, होता कैसा है। अब आप लोग को मैं ले चलता हूँ फिर से ड्राइंग की तरफ एंड उधर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि अब आप लोग को ट्रेड वगैरह कैसे करना होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम लोग क्यूटेक अपनी ड्राइंग की तरफ एंड उधर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि अब इसमें आप लोग को ट्रेड वगैरह प्लेस कैसे करना है। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप आप लोग को मार्क कैसे करने हैं। मैंने आप लोग को 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर दिया था एंड इधर मैंने आप लोग को एग्जांपल भी दे दिए हैं। अब चलते हैं हमारी ड्राइंग की तरफ एंड आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी। सो आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपनी ड्राइंग की तरफ एंड मैंने आप लोग को जैसा इसमें मार्क करना दिखाया था और इसमें भी मार्क करना मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे आप लोग को फेयर वैल्यू गैप मार्क करने हैं। तो एक बार आप लोग को और मैं इंट्रो दे देता हूँ एक टाइप से। ओके, तो देखो आप लोग को बेसिकली देखनी है 3 कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल या फिर 3 रेड कैंडल और इसमें आप लोग देखो विक काउंट करोगे। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ विक 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 आप लोग इधर काउंट करोगे। ओके, तो देखो अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन कैंडल के लिए एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं रेड कैंडल के लिए। तो 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल। अब आप लोग को इसमें फेयर वैल्यू गैप ऐसे मार्क करना है। आप लोग फर्स्ट कैंडल का हाई देखोगे अगर आप लोग अप ट्रेंड में जा रहे हो, मतलब ग्रीन के लिए जा रहे हो, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल स्किप करोगे और थर्ड कैंडल का लो। अगर फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में कुछ गैप रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हम लोग ने अप ट्रेंड के बारे में डिस्कस करा। अब हम लोग सिंपली डाउन ट्रेंड में डिस्कस करते हैं। इधर भी हम लोग को 3 बैक टू बैक रेड कैंडल चाहिए, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल। अब इधर फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई हम लोग को इधर मार्क करना है और फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के जो हाई है उसके बीच में कोई स्पेस अगर रहता है और हम लोग को सेकंड कैंडल करनी है स्किप। ओके, तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में अगर कुछ गैप रहता है एंड विक भी आप लोग को इंक्लूड करनी है। ओके, तो इस बीच में जो गैप रहता है जो कि इधर मैंने मार्क करके रखा है एक ब्लैक कलर के बॉक्स से। ओके, और इधर भी मैंने मार्क करके रखा है ये जो ब्लैक कलर का आप लोग को बॉक्स दिख रहा होगा, ये हमारा हो जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो आई होप अब आप लोग को फेयर वैल्यू गैप पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब सिंपली आप लोग को बताता हूं कि आप लोग को ट्रेड वगैरह इसमें कैसे प्लेस करना है। ओके, नाउ देखो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड के लिए एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे द डाउन ट्रेंड के लिए। तो सिंपली अब मैंने बता दिया, आप लोग ने मार्केट को देखा, आप लोग ने फेयर वैल्यू गैप मार्क करा। अब आप लोग ने जो फेयर वैल्यू गैप मार्क करा है आप लोग को वेट करना है कि मार्केट उसको आके टच करे या फिर उसके अंदर एक कैंडल क्लोज करे या फिर उधर विक बना के छोड़ दे। ओके, तो सपोज करो मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब एक ही कैंडल, जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल आके आपकी फेयर वैल्यू गैप को टच कर दे। इधर 5 से 10 कैंडल भी हो सकती है, 3 से 2 कैंडल भी हो सकती है या फिर हो सकता है एक ही कैंडल आके इसको टच कर दे। तो ड्रॉइंग मैंने आप लोग को प्रॉपर समझानी थी इसलिए मैंने आप लोग को सिर्फ एक ही कैंडल में ड्रॉ करके बता दिया है। ओके, मैं जब आप लोग को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा उधर आप लोग को मैं 5 से जितनी भी हम लोग के एग्जांपल देखेंगे आप लोग को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, तो इधर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। उसके बाद हम लोग ने एफवीजी मार्क कर ली। अब हम लोग ने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोग इधर वेट करेंगे कि मार्केट हमारा वापस फेयर वैल्यू गैप को टच करे, मतलब रीटेस्ट करे। ओके, तो जैसे ही मार्केट हमारा फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करता है ऊपर जाता है और इधर जरूरी नहीं है कि एक कैंडल में ही रीटेस्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को जस्ट एग्जांपल के लिए ड्रॉ करके रखा है। ओके, तो सपोज करो इधर एक कैंडल बनी एंड हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने टच कर लिया। अब इधर जो टच करता है मार्केट, अब इधर हमें 2 कंडीशन फॉर्म हो सकती है, या तो फेयर वैल्यू गैप के 50% लेवल को टच कर सकता है मार्केट, मतलब ये जो 50% इसका बीच में एक लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हो, उसको 50% आप लोग काउंट कर सकते हो, या फिर ऊपर ही टच करके मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, तो बट उसको टच जरूर करेगा। अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट नहीं करता इसका मतलब है मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, तो सिंपली हम लोग को वेट करना है, क्या फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है, उसके बाद हम लोग को उसके रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे इधर रीटेस्ट होता है, फेयर वैल्यू गैप हमारा रीटेस्ट हुआ, हम लोग को अब हो जाना है रेडी। इसके बाद हम लोग सिंपली एक ग्रीन कैंडल के इधर करेंगे वेट कंफर्मेशन के लिए। ओके, तो एक ग्रीन कैंडल इधर जैसे ही बनती है मतलब हमारा अप ट्रेंड था, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करा, फेयर वैल्यू गैप हमारा रीटेस्ट हुआ, डजंट मैटर कितनी कैंडल में रीटेस्ट हुआ। जैसे ही हमारा फेयर वैल्यू गैप रीटेस्ट हुआ उसके बाद हम लोग को सिंपली एक इधर ग्रीन कैंडल का वेट करना है। अब जैसे ही हमारी इधर एक ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद हम लोग इधर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एंड ये जो ट्रेड हम लोग 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक की भी प्लेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग 1 मिनट की ही ट्रेड प्लेस करो, 1 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट की ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। बिकॉज मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है तो मार्केट ऊपर जाता ही जाता है कुछ टाइम के लिए। ओके, एंड ये 100% एक रूल है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अप ट्रेंड में आप लोग को कैसे ट्रेड करना है। एक बार फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम लोग डाउन ट्रेंड पे आ जाएंगे। तो आप लोग को सिंपली देखना है मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट आप लोग ने देखा, उसके बाद आप लोग को फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है कोई सी भी 3 कैंडल का। अब आप लोग को फेयर वैल्यू गैप मार्क करना मैंने आप लोग को बता दिया था। फर्स्ट कैंडल का हाई अप ट्रेंड के लिए, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में अगर कुछ स्पेस रहता है तो आप लोग का इधर एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाता है। ओके,
अब फेयर वैल्यू गैप आप लोग ने मार्क कर लिया। अब फेयर वैल्यू गैप जो मार्क करा है उसको आप लोग को रीटेस्ट का वेट करना है। अब जो रीटेस्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि एक कैंडल ही करे, 3 से 4 या 10-15 कैंडल भी कर सकती है। ओके, तो जैसे ही बट हमारा फेयर वैल्यू गैप रीटेस्ट होगा उसके बाद आप लोग को हो जाना है एक्टिव, आप लोग हो जाओगे रेडी। उसके बाद सिंपली आप लोग इसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करोगे। जैसे ही आप लोग की इधर एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद आप लोग इधर एक अप डायरेक्शन की जो ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हो, वो कि आप लोग की इधर 100% एक शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड प्लेस करना है फेयर वैल्यू गैप पे वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डाउन ट्रेंड में, एंड डाउन ट्रेंड में आप लोग इधर कैसे ट्रेड प्लेस करोगे वो पूरा डिटेल में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो डाउन ट्रेंड में आप लोग को बैक टू बैक 3 रेड कैंडल देखनी है, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल। ओके, एंड जरूरी नहीं है हम लोग को सिर्फ इसी 3 रेड कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप देखें, हम लोग इसके बीच में भी गैप देख सकते हैं। ओके, बट एग्जांपल के लिए मैंने आप लोग को सिर्फ एक ही बताया है इधर, ताकि ड्राइंग हमारी जो है वो क्लियर रह सके। तो एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, एंड इसके बीच में अब आप लोग देखो फर्स्ट रेड कैंडल का लो, सेकंड कैंडल स्किप, एंड थर्ड रेड कैंडल का हाई। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल का लो था और ये हमारी थर्ड कैंडल का हाई था। अब इसके बीच में देखो, इस विक के बीच में और इस विक के बीच में, टॉप इसके लो के बीच में और इसके हाई के बीच में एक गैप फॉर्म हो रहा है, जो कि मैंने इधर ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट करा है। ये वाला जो गैप है ये हमारा हो जाता है इधर फेयर वैल्यू गैप। अब सिंपली आप लोग को डाउन ट्रेंड में भी क्या करना है, जैसे हम लोग ने इधर रीटेस्ट का वेट करा था, डाउन ट्रेंड में भी आप लोग इधर एक रीटेस्ट का वेट करोगे। रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ। अब फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ तो अब आप लोग को इसके रीटेस्ट का वेट करना है। मार्केट ने इसको करा रीटेस्ट, अब मार्केट ने जैसे इसको रीटेस्ट करा तो इधर आप लोग को हो जाना है एक्टिव। अब आप लोग को इधर अपॉर्चुनिटी फॉर्म हो सकती है। जैसे ही रीटेस्ट होगा उसके बाद आप लोग को सिंपली इधर एक रेड कैंडल का वेट करना होगा, एंड जैसे एक रेड कैंडल इधर बनेगी उसके बाद आप लोग तुरंत एक डाउन डायरेक्शन की जो ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हो, जो कि आप लोग की इधर एक हो जाएगी प्रॉपर शॉर्ट ट्रेड। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर चलते हैं क्यूटेक्स में, आप लोग को बैक टेस्ट वगैरह करके दिखाता हूँ। तो देखो, बैक टू बैक हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब हम लोग ने डाउन ट्रेंड में क्या मार्क कर लिया, एफवीजीज मार्क कर ली। अब फेयर वैल्यू गैप मार्क तो कर लिया हम लोग ने, उसके बाद हम लोग को वेट करना है रीटेस्ट का। अब जरूरी नहीं है एक ही कैंडल आके इसको रीटेस्ट कर दे, अब आप लोगों को वेट करना है रीटेस्ट का। तो रीटेस्ट आप लोग का जैसे ही हुआ, इस कैंडल ने सपोज रीटेस्ट करा, अब जरूरी नहीं है मैं आप लोग को बार बार बोलूँ कि एक ही कैंडल रीटेस्ट करे, 10-15 कैंडल के बाद भी हो सकता है, 3-4 कैंडल के बाद भी रीटेस्ट हो सकता है। ओके, तो इधर जैसे ही रीटेस्ट हुआ उसके बाद आप लोग को सिंपली एक इधर रेड कैंडल का वेट करना होगा। अब रेड कैंडल हमारी जैसे बनेगी, इस रीटेस्ट के बाद एक रेड कैंडल जैसे ही बनेगी उसके बाद आप लोग इधर एक डाउन डायरेक्शन की जो ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हो, जो कि आप लोग की इधर एक प्रॉपर 101% शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। ओके, सो आई होप आप लोग को प्रॉपर डिटेल में समझ में आया होगा, जो कि मैंने आप लोग को प्रॉपर ड्राइंग में एक्सप्लेन करा है। एंड अभी तक आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, आप लोग को प्रॉपर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्यूटेक्स में, एंड अब आप लोग को मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, एंड एक दो आप लोग को मिनिमम 4 से 5 एग्जांपल भी आप लोग को शो करता हूँ, ताकि आप लोग को और ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो। उसके बाद एक ट्रेड आप लोग को लेके दिखाऊंगा, एंड उसके बाद हम लोग करते हैं एंड वीडियो को। तो चलते हैं अपनी क्यूटेक्स की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्यूटेक्स की तरफ, एंड इधर मैं आप लोग को पहले कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, तो जो हम लोग ने पहले 2 एग्जांपल मार्क करे थे उसी को आप लोग को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग उसी में से समझ पाओ। ओके, तो इधर आप लोग देखो, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। अब हम लोग का डाउन ट्रेंड इधर चल रहा था, मतलब 3 रेड कैंडल बनी, तो बेसिकली एक डाउन ट्रेंड का हम लोग का एफवीजी फॉर्म हुआ है। अब आप लोग देखो, इधर हम लोग का फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया मार्क। अब मैंने आप लोग से बोला था जैसे आप लोग का फेयर वैल्यू गैप इधर मार्क हो तो अब आप लोग को वेट करना है क्या, इसके रीटेस्ट का। अब एक ग्रीन कैंडल बनी, इसने इसको रीटेस्ट कर लिया, अब हम लोग इधर वेट करते रेड कैंडल का, बट अगेन इधर एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब ग्रीन कैंडल बनी, अब हमारा ये जो हो गया 50% रीटेस्ट हो गया, मतलब फेयर वैल्यू गैप हमने जो ड्रॉ करा इसका 50% के आसपास इधर हमारा मार्केट आ चुका है। हम लोग फिर वेट करते एक रेड कैंडल का इधर, तो उसके बाद देखो एक रेड कैंडल इधर फॉर्म हो चुकी है। अब जैसे ही हम ये वाली रेड कैंडल इधर फॉर्म हुई उसके बाद हम लोग हो जाते हैं एक्टिव। अब हम लोग समझ गए कि अब मार्केट इधर एक और रेड कैंडल बनाएगा, तो इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर देते इधर डाउन डायरेक्शन के लिए, तो हमारी जो ट्रेड है इधर हो जाती है शॉर्ट ट्रेड। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे आप लोग को ट्रेड प्लेस करना है। मार्केट डाउन ट्रेंड था, मतलब बैक टू बैक इधर 4 से 5 रेड कैंडल बनी, उसी में हम लोग ने फेयर वैल्यू गैप मार्क करा अपना ये ब्लू कलर का, एंड फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद हम लोग ने रीटेस्ट का वेट करा। रीटेस्ट हमारा जो इस बार हुआ था वो 50% पे हुआ था, तो मार्केट जैसे हमारे इधर 50% के लेवल पे आया तो हम लोग ने एक रेड कैंडल का हम लोग को वेट करना था। अब मार्केट इधर कहीं क्लोज होकर भी एक रेड कैंडल बना था तो भी हम लोग ट्रेड प्लेस करते, और इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना था तो भी हम लोग ट्रेड इधर प्लेस करते इस कैंडल पर। ओके, रेड कैंडल एक कंफर्मेशन के लिए, एंड उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लेस करते दूसरी वाली रेड कैंडल पर डाउन डायरेक्शन की, तो इधर हमारी हो जाती है ट्रेड शॉर्ट। एंड आप लोग को अब मैं एक और एग्जांपल इधर एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि हम लोग का ये वाला एग्जांपल था, तो कि आप लोग को प्रॉपर क्लियर हो जाए, एंड इसी में एक और एग्जांपल आप लोग को दिखा दूंगा। ओके, तो देखो इधर हमारा मार्केट चला, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल। आप फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में ब्लू कलर का फेयर वैल्यू गैप मार्क हो रहा था, ये हम लोग ने करा मार्क।
एंड इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो आप लोग इधर एक सेकेंड, इसको मैं फिर से अप्लाई कर देता हूं। तो मैंने ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है फिर से मार्क कर दिया है। अब देखो मार्केट, अब एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल एंड उसके बीच में फेयर वैल्यू गैप जो कि मैंने मार्क कर दिया। अब मार्केट ने देखो 10-15 कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट करा है। मैं वही बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि एक कैंडल ही डायरेक्टली इसको रीटेस्ट करे। मार्केट ने इधर 10-15 कैंडल बनाने के बाद अब देखो जैसे रीटेस्ट करा, इसने विक रिजेक्शन भी शो कर दिया, मतलब हमारा फेयर वैल्यू गैप 100% वर्किंग था। उसके बाद मैंने आप लोग से बोला अप ट्रेंड पर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे रीटेस्ट हुआ उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का आप लोग इधर वेट करते, इस कैंडल का आप लोग वेट करते एंड इस कैंडल पे आप लोग ट्रेड प्लेस कर देते, तो आप लोग की अगेन इधर ट्रेड जो है वो हो जाती शॉर्ट। तो देखो 2 ट्रेड आप लोग को मिली, भले ही थोड़ी कम ट्रेड मिल रही है बट आप लोग एक्यूरेसी इधर चेक कर सकते हो, कितनी प्रॉपर एक्यूरेसी की जो ट्रेड्स है आप लोग को इधर देखने को मिल रही है। ओके, आप लोग को मैं इधर एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, मैं एक और मार्क कर देता हूं आप लोग के लिए फेयर वैल्यू गैप, तो आप लोग को उधर से भी एक चीज समझ में आ जाएगी कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो 100% मार्केट में वर्क करता ही करता है। ओके, तो अगेन आप लोग देखो, अब इनको मैं कर देता हूं डिलीट इधर से। ओके, सो अब आप लोग देखो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्क करा है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये सेकंड ग्रीन कैंडल, ये थर्ड ग्रीन कैंडल, इसका हाई एंड इस कैंडल का लो, और उसके बीच में इतना सारा स्पेस आ रहा था। इसको इधर छोटा भी कर सकते हो आप लोग करना चाहो तो इधर हमारा इतना स्पेस आ रहा था, ये पूरा का पूरा। ओके, तो ये हमारा हो गया बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप। अब देखो फेयर वैल्यू गैप हम लोग को टैप करने का वेट करा था। अब देखो इस कैंडल ने आके टैप करा इधर फर्स्ट, ये लिटिल बिट टैप करा था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करते एंड इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस करते, अगेन ट्रेड हमारी शॉर्ट होती। अब हम लोग इसके 50% या फिर इसके नीचे का वेट कर सकते थे। तो इधर हम लोग बाई चांस अगर ट्रेड प्लेस करते तो इधर देखो आप लोग इस कैंडल ने फिर से रिटेस्ट करा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अगर हम लोग ट्रेड प्लेस करते, अगर 3 से 4 मिनट की ट्रेड प्लेस करते तो आप लोग तो शॉर्ट थी, मैंने आप लोग को बताया था कि 1 से 5 मिनट तक आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट जो लोग 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करता इधर आप लोग की ट्रेड होती लॉस, बट आप लोग मार्टेंगल ले लेते ना एक स्टेप का, तो आप लोग की अगेन इधर जो ट्रेड है वो हो जाती शॉर्ट। ओके, तो ऐसे आप लोगों को इधर ट्रेड प्लेस करना है। ओके, मैंने आप लोग को इधर बहुत सारे एग्जाम्पल आई होप आप लोग को दिखाए हैं, आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स मैं इधर और दिखा देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर इस पर बिलीव कर सको। तो एक और एग्जाम्पल आप लोग इधर फेयर वैल्यू गैप का ये ले सकते हो। ओके, लाइव आप लोग के सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइव आप लोग के सामने सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ आप लोग से छुपा के सब कुछ आप लोग को दिखा वगैरह हूँ। इधर देखो, अब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का हमारा लो जो है वो इधर तक है। तो अब देखो फेयर वैल्यू गैप बना हमारा ब्लू कलर का, इसको मैं लॉक भी कर देता हूँ। अब फेयर वैल्यू गैप बना, अब हम लोग को इसको टैप का वेट करना था। अब देखो इस कैंडल ने इसको नीचे, देखो ये ब्लू कलर के एरिया में आ गए, मतलब हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था वो रिटेस्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने आप लोग से बोला सिंपली एक ग्रीन कैंडल का वेट करते, इस ग्रीन कैंडल का आप लोग करते वेट एंड इस कैंडल पे आप लोग करते ट्रेड प्लेस। ओके, तो ऐसे आप लोग को ट्रेड प्लेस करनी है। अब हमारा एक बार फेयर वैल्यू गैप टैप हो जाए, एक बार रिटेस्ट हो जाए, तो दूसरी बार रिटेस्ट पे ट्रेड नहीं करना आप लोग, सिर्फ एक ही बार जब रिटेस्ट करता है तभी हमारा फेयर वैल्यू गैप वर्क करता है, उसके अलावा वर्क नहीं करता हमारा फेयर वैल्यू गैप। ओके, एक एग्जांपल और दिखा देता हूं आप लोगों को, देखो ढेरों एग्जांपल मिलेंगे आप लोगों को, बहुत सारी ट्रेड्स आप लोग इससे रेगुलर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिर्फ एक ही ट्रेड मिल रही है पूरे दिन में, आप लोग सिर्फ अनस्टॉपेबल ट्रेड्स निकाल सकते हो रेगुलर। ओके, सो इधर आप लोग देखो, तो इधर हमारा एक नॉर्मल सा फेयर वैल्यू का फॉर्म हुआ है ये वाला, ये देखो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, इस कैंडल का लो एंड इस कैंडल का हाई, अब इसके बीच में था गैप। ओके, तो अभी जो गैप था, अब देखो मार्केट जस्ट उसको फुलफिल करा, ये वाला कैंडल ने रिटेस्ट करा, एक रेड कैंडल बनी एंड इस कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करता, अगेन मेरी ट्रेड जो है वो हो जाती शॉर्ट। अब एक बार हमारा रिटेस्ट हो चुका है तो दूसरी बार हम लोग इधर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतनी ही जोन में मैंने देखो आप लोगों को 5 से 6 ट्रेड दिखाए एंड पूरी की पूरी ट्रेड्स आप लोग की जो है वो प्रॉपर शॉर्ट हुई है। आप लोग को इसको अगर ट्रेंड के फेवर में और आप लोग ट्रेड करते हो, मतलब आपका अप ट्रेंड चल रहा है और आप सिर्फ ग्रीन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करते हो, तो आप लोग को बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी इधर देखने को मिल सकती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को पूरे की पूरी स्ट्रेटेजी जो है फेयर वैल्यू गैप की समझ में आई होगी। ओके, तो मैंने आप लोग को ट्रेड्स वगैरह भी पहले लेके दिखा दी थी एंड आप लोग को पूरे एग्जाम्पल्स भी मैंने इधर दिखा दिए हैं। ओके, एक तो एग्जाम्पल आप लोग को और दिखा देता हूँ। ओके, तो आप लोग इधर देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल आप लोग को और दिखा देता हूं ताकि जितना क्लियर हो सके आप लोग इसको इतना क्लियर कर सको, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोग एक बार समझ लेते हो तो आप मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हो बिना कोई रिस्क के। ओके, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है 100% जो वर्क करती हैं चीजें वो वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोग इसको समझ लेते हो ना तो आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। ओके, तो इधर देखो आप लोग, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। अब हमारा फेयर वैल्यू गैप इसने टैप नहीं करा, इस कैंडल ने टच करा, अब हम लोग को करना था रेड कैंडल का वेट, बट फिर से एक ग्रीन कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं, 50% का लेवल टच कर लिया इसने। अब उसके बाद एक रेड कैंडल बनी इधर, अब हम लोग होगा एक्टिव, इस कैंडल पे हम लोग ने कर दी ट्रेड प्लेस, अगेन हम लोग की ट्रेड इधर हो जाती शॉर्ट। तो ऐसे आप लोगों को ट्रेड इधर प्लेस करना है। आई होप अब मैंने आप लोग को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके,
एंड अभी तक आप लोग ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हुई है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप लोग कुछ अभी भी डाउट्स इसमें रह गए हो, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने तो पहले पूरी एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप लोग को डाउट्स वगैरह रह गए हो ना तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, उधर मैं आप लोग को डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। ओके, एंड आप लोग अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।